हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 से पढ़ेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिक में कंपाउंड पढ़ना है आपको, तो पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं एथाइल एल्कोहल यानी कि एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, और दूसरा कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है और एथेनोइक एसिड इसका क्या है, आईपीएसी नेम है। यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक समूह का जो मेंबर का सदस्य है, ये दूसरा सदस्य है, इसका दूसरा ये मेंबर्स है, सदस्य है। और इसका पहला मेंबर्स आपका था फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड इसका पहला मेंबर्स है। ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक। ये पहला इसका सदस्य है। और दूसरा सदस्य क्या है, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH। 2 कार्बन का कंपाउंड है। और यह इसकी संरचना हम देखें, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, और इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और दूसरा ऑक्सीजन जो आपका होता है ये OH इससे होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। इसको हम सिरका के नाम से भी जानते हैं, वाइनगर के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जल में अगर 5 से 8% का विलयन हो तो इसको हम कहते हैं वाइनगर। कितने का, 5 से 8% का जलीय विलयन इसका क्या कहलाता है, वाइनगर कहलाता है। चूंकि बच्चों एनसीईआरटी के बुक में आपके प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन हम आपको प्रिपरेशन 2 बता रहे हैं। यहाँ पर बनाने की विधि नहीं है, केवल आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल और यूज है एनसीईआरटी में। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, प्रिपरेशन भी बता रहे हैं। और प्रिपरेशन केवल आपको हम रिएक्शन के माध्यम से यहाँ बता देंगे, वो रिएक्शन आप तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन में पहला क्या है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का निर्माण या कैसे इसको बनाया जाता है, या एसिटिक एसिड को बनाना कैसे बनाते हैं हम। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एथिल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल से बनाते हैं, एथिल एल्कोहल से हम बनाते हैं एसिटिक एसिड को, यानी कि सिरका को हम किससे बनाते हैं, एथिल एल्कोहल से बनाते हैं। और विद लार्ज स्केल, मतलब ये लार्ज स्केल पर, अधिक पैमाने पर इसको बनाते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल पैमाने पर इसको हम बनाते हैं। तो पहला देखिए क्या है इसमें, फॉर्मेशन मतलब फर्मेंटेशन मेथड है। फर्मेंटेशन मेथड किण्वन विधि है, और इस विधि को हम कहते हैं क्विक वाइनगर मेथड भी कहते हैं। शीघ्र सिरका विधि भी इसको कहा जाता है। इसको शीघ्र सिरका विधि भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस विधि से 1 हफ्ते में यानी कि 1 वीक में जो है ये आपका सिरका बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए इसको शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। यानी कि इसको कहते हैं क्विक वाइनगर मेथड, क्विक वाइनगर मेथड के नाम से जानते हैं। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। इसका रिएक्शन किण्वन क्या होता है। किण्वन मतलब होता है किण्वजीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों का धीरे धीरे जो है एथिल एल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया को हम कहते हैं किण्वन कहते हैं इसको। तो किण्वन के द्वारा कुछ इसमें किण्वजीव जो है काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किण्वन, देखिए पहले आप एथिल एल्कोहल लेंगे। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या, CH3CH2OH। ये है एसिटिक एसिड का फार्मूला, और सॉरी एथिल एल्कोहल, ये है आपका एथिल एल्कोहल का ये फार्मूला CH3CH2OH। अब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसेटी बैक्टीरिया होता है, माइकोडर्मा एसेटी, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपका ये एथिल एल्कोहल होता है, इसको सिरके में चेंज कर देता है, यानी कि CH3COOH, इसको सिरके में क्या करता है, ये बदल देता है। और प्लस क्या बन जाता है,
यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आपका वाटर भी बन जाता है। तो यही आपका सिरका बनना था, यही आपका एसिटिक एसिड जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन आप याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? आपका ये है एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और माइकोडर्मा एसिटी होता है। एसिटी ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदल देता है, इसमें एसिटिक एसिड में। फार्मूला आपको याद ही होगा, लिख देंगे CH3COOH और प्लस H2O, ये बन गया आपका फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एसिटिक एसिड हम जो है बनाते हैं। ठीक है, तो इसको शीघ्र सिरका विधि भी कहते हैं या किण्वन विधि भी कहते हैं। किण्वन क्या होता है? खिन्न जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों का धीरे धीरे सरल यौगिकों में टूटना क्या कहलाता है? किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका किण्वन है। किण्वन विधि से जो है सिरके को बनाया जाता है। इस विधि को शीघ्र सिरका विधि भी हम कहते हैं। ठीक, दूसरा है ऑक्सीडेशन मेथड। इसी अल्कोहल से ही बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? CH3CH2OH आपका होता है और ये जो है आपका पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 होता है। इसकी उपस्थिति में ये यहाँ पर आप ले सकते हैं एक प्लस जो है नवजात ऑक्सीजन। चूंकि ये रिएक्शन करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, तो इतना आपको ये रिएक्शन नहीं दिखाना। ये एसिटिक एसिड प्लस नवजात ऑक्सीजन ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं? एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड और प्लस क्या बन जाता है? H2O बन जाता है यहाँ पर। तो आपको ये नवजात ऑक्सीजन आपको कितना लेना है? यहाँ आपको CH3CH2OH प्लस यहाँ कितना लेना है? कितना यूज होगा? यहाँ 3 आपके लग रहे हैं तो यहाँ आपको 3 यूज, यहाँ पर 3 तो है, यहाँ आप 2 लगेगा यूज। 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 3 हो गया। ये आपका एथिल अल्कोहल से ये बन गया। ठीक, तो एथिल अल्कोहल और ये नवजात ऑक्सीजन ये देता है। नवजात ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 रिएक्शन करेगी, ये नवजात ऑक्सीजन देगा और नवजात ऑक्सीजन एसिटिक एसिड जो आपका एथिल अल्कोहल है इससे रिएक्शन करेगा। इसका क्या कर देगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा। इसको ऑक्सीडेशन करके देखिए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ डबल ऑक्सीजन हो गया तो CH3COOH हो गया है। ठीक है, और ये H2O। तो इस तरीके से क्या हो गया? एसिटिक एसिड यहाँ बन गया। ठीक, तो ये प्रिपरेशन में आप 2 याद कर लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। अब देखिए इसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। हम केमिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके यूज और फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या है एसिटिक एसिड का? एसिटिक एसिड इज यूज्ड एसिटिक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड। तो एसिटिक एसिड जो होता है एक रंगहीन क्या होता है? द्रव होता है, एकदम सफेद रंग का रंगहीन द्रव होता है। हैविंग एक सोर टेस्ट, इसका जो होता है टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। एंड ए स्मेल ऑफ वाइनगर, और इसमें सिरके जैसी क्या आती है? गंध आती है, इसमें सिरके जैसी गंध आती है। तो एसिटिक एसिड एक रंगहीन द्रव है और इसमें से क्या आती है? खट्टी, इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है और इसमें से सिरके जैसी गंध आती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 118। ठीक, 18। तो क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट? एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड इज ए मिसबिल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि एसिटिक एसिड होता है जल के सभी अनुपात में क्या है? विलय होता है, एक घुल जाता है उसमें। नेक्स्ट है प्योर एसिटिक एसिड, जो शुद्ध आपका एसिटिक एसिड होता है लगभग 17 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये बर्फ में, आइस में चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। चूंकि ये हिम जैसा बन जाता है, बर्फ जैसा बन जाता है सफेद, इसलिए प्योर एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? ये माइनस होगा 16, मतलब ये 16.5 डिग्री सेल्सियस इसी पर क्या होता है? बर्फ में जम जाता है ये, तो इसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक कहते हैं। ठीक है, तो जमे ये बर्फ के समान एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। आइए देखिए इसका यूज हम देखते हैं। यूज देखते हैं। डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए फूड।
तो डाइल्यूट जो एसिटिक एसिड होता है इसका उपयोग भोजन के रूप में जो किया जाता है। कैसे भोजन के रूप में किया जाता है? प्रिजर्वेटिव्स माने संरक्षित किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड द सॉस। तो जो सॉस बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं, टमाटर के सॉस जो बनाए जाते हैं और अचार जो बनाए जाते हैं उसको जो है एसिटिक एसिड क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो बहुत प्राचीन काल से भारत में क्या है, सिरका जो है, सिरका सभी घरों में बनता है, गन्ने के रस से सब लोग बनाते हैं, वही ये सिरका है। ठीक है, तो इसमें जो सिरके में इसमें जो सिरका बनता है इसमें आम है, कटहल है आदि का जो है मटेरियल उसमें डालते हैं तो ये सुरक्षित रहता है, पड़ा रहता है। दूसरा है एसिटिक एसिड यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट। तो एसिटिक एसिड का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? सेलुलोज एसीटेट बनाने में किया जाता है। सेलुलोज एसीटेट जो बनता है विच इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। जो सेलुलोज एसीटेट होता है ये क्या होता है? एक महत्वपूर्ण जो है कृत्रिम जो है फाइबर है, रेशा है, रेशा इसका बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं, एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन। तो एसिटिक एसिड का यूज क्या किया जाता है? क्या बनाने में? एसीटोन बनाने में किया जाता है। एसीटोन बनाने में यानी कि प्रोपेनोन बनाने में किया जाता है। एंड एस्टर यूज इन परफ्यूम, और इसी के एस्टर भी बनते हैं, और इससे जब एस्टर बनाया जाता है एसिटिक एसिड से तो उसका यूज एस्टर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? परफ्यूम बनाने में, क्योंकि जो एस्टर कंपाउंड होते हैं सुगंधित होते हैं इसलिए इसका परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है यूज। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाई। एसिटिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है? डाई बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लैटेक्स। तो जो लैटेक्स होता है, जो बरगद के पेड़ होते हैं या जो रबड़ के पेड़ होते हैं उसमें से क्या होते हैं? दूध निकलता है जिसका नाम हिविया ब्रासिलिएसिस का प्लांट होता है, और उसमें से क्या निकलता है? सफेद रंग का दूध निकलता है। वो एक प्रकार का क्या होता है? इमल्सन होता है, इमल्सन कोलाइडी विलियन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब एसिटिक एसिड डालते हैं तो उसको क्या करता है? एसिटिक एसिड डालने पर वो क्या होगा? स्कंदित हो जाता है, उसमें से रबड़ क्या होता है? बाहर की तरफ निकल आता है। तो एसिटिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है? लैटेक्स जो दूध होता है, इमल्सन होता है, उससे रबड़ को स्कंदित करने में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये यूज और प्रिपरेशन भी हमने आपको बता दिया, यूज हो गया और फिजिकल और प्रॉपर्टी हो गया। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक दिख रहा है? ओके। तो पहला देखते हैं हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। पहला है रिएक्शन विथ लिटमस के साथ रिएक्शन। तो जानते हैं जो आपका लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस को ये जो होता है, अगर इस पर आप एसिटिक एसिड डालें पानी के साथ मिलाकर एसिटिक डालें तो ये ब्लू लिटमस पेपर को एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि जो एसिटिक एसिड आपका होता है बच्चों, ये अब जब इसका जरिए आप घोल बनाएंगे तो ये क्या देता है? एसीटेट आयन देता है और प्लस H पॉजिटिव आयन देता है। तो भाई जब H पॉजिटिव आयन होंगे जल में आप घोलेंगे तभी तो ये लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर पाएगा। इससे पता चलता है एसिटिक एसिड आपका क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय नेचर का होता है। तो एसिटिक एसिड आपका क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है। तो पहला आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ।
रिएक्शन विथ लिटमस। तो ये क्या करता है, एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्शन करता है तो रेड लिटमस पेपर में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो एसिटिक एसिड ये आपका चेंज हुआ इसमें, ठीक है। तो इसको आप जो है ये रिएक्शन लिख लेंगे। तो एच पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए कौन सा नेचर का हुआ, एसिटिक एसिड आपका अम्लीय नेचर का हुआ। तो एसिडिक नेचर का होता है, ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। दूसरा है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये रिएक्शन एसिटिक एसिड जो होता है कार्बोनेट, जैसे एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिड है, कार्बोनेट का कंपाउंड कोई ले लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट है आपका, यह सोडियम कार्बोनेट, ये एसिटिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन होगा। देखिए डबल है, यहाँ सिंगल है तो इसको भी आप डबल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और इसका पॉजिटिव जो है H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और ये पॉजिटिव सोडियम यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला आपका क्या जाएगा, H पॉजिटिव इधर जाएगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एक गैस और एक हाइड्रोजन के साथ निकल कर यहाँ चला जाएगा। तो दो यहाँ पर एसिटिक एसिड है तो 2 H पॉजिटिव निकलेगा और ये दोनों H पॉजिटिव जैसे निकलेंगे और दोनों सोडियम यहाँ चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3COONA, ये बन गया और प्लस क्या हो गया आपका, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एक H2। जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला दोनों, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटा तो एक ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकला और ये क्या हुआ, H पॉजिटिव के साथ चला गया, जुड़ गया। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये आपके एनसीईआरटी के रिएक्शन है, सब एनसीईआरटी के रिएक्शन है। तो ये आपका बनेगा रिएक्शन क्या बना, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया है, बनाया। दूसरा बाइकार्बोनेट से ऐसे हम करा देते हैं, CH3COOH, CH3COOH। बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा से आप रिएक्शन करा दीजिए, यही तो ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे। अब तो यहाँ एक सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ भी यही होगा आपका, बनेगा यही चीज CH3COONA और प्लस क्या बनेगा H2O और प्लस क्या बनेगा CO2। तो यहाँ भी क्या बना, सोडियम एसीटेट। अच्छा बच्चों, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड है तो अगर आप एक क्या करें, एक आप जो है परख नली ले, एक परख नली ले और इसमें आप सोडियम, ये सोडियम जो है कार्बोनेट रखें, एक रिएक्शन दोनों में से कोई रख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट आप यहाँ ले और यहाँ से क्या करें, एक आप यहाँ से जो है एक गैस के लिए यहाँ आप जो है ये निकाल लीजिए, ठीक, और यहाँ पर डाट आपका लगा है और इधर से क्या करेंगे, यहाँ से एक सीथल फनल लगा लीजिए और यहाँ से आप एसिटिक एसिड को डालें, यहाँ से क्या डालें, एसिटिक एसिड को आप यहाँ से, एसिटिक एसिड को यहाँ से डालें और इसमें सोडियम कार्बोनेट जैसे ही इसके साथ मिलेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस बनेगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ से निकलेगी, ये चूना का पानी आपका हो, लाइम वाटर, लाइम वाटर में जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इस लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोवाइड करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की यानी कि दूधिया हो जाता है। इससे आप जो है परीक्षण कर सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन आपका टेस्ट का है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें से, तो आप टेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये टेस्ट आपके लिए हुआ यहाँ पर, ठीक, ओके। फिगर भी आप चाहे तो बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें लेंगे, यहाँ से एसिटिक एसिड आप डालेंगे तो जैसे ही जाएगा वो रिएक्शन करेगा, यही आपका रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस निकलती है, अगर आपको परीक्षण करना है इसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो मुझे ये चूने के पानी में इसको प्रोवाइड करें इस गैस को, तो ये चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल।
रिएक्शन विथ सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इससे आप करा लीजिए। तो एसिटिक एसिड चूंकि ये सक्रिय धातुएं हैं, क्या है, सोडियम पोटेशियम सक्रिय धातुएं हैं, तो ये एसिटिक एसिड जो आपका है इसके साथ सोडियम या पोटेशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। चूंकि हाइड्रोजन गैस आप निकालेंगे तो यहाँ और इसके स्थान पर मतलब ये यहाँ पर चला जाएगा और ये क्या होगा, बाहर हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ ये बन जाएगा CH3COON इसके स्थान पर जो, और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है तो डबल निकालने के यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए। अब ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ऐसे ही यहाँ सोडियम एसीटेट बना है, ये सोडियम एसीटेट, ऐसे यहाँ क्या बनेगा, पोटेशियम एसीटेट बनेगा। इस तरीके से आप रिएक्शन करा लेंगे। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है 3 हो गया। चौथा है रिएक्शन विथ NaOH या KOH, मतलब क्षार के साथ क्रिया कराएंगे यहाँ। तो एसिटिक एसिड जानते हैं, एसिटिक एसिड जो आपका है ये क्षार के साथ रिएक्शन करके, यानी कि NaOH के साथ अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये वाला सोडियम यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर चलाएगा और ये H इसके स्थान पर चला जाएगा, सोडियम के स्थान पर। तो यहाँ क्या बन गया, CH3COONA हो गया, सोडियम एसीटेट बना, और हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ ये चला गया तो HOH ये बन गया, यानी कि इसी को आप लिखते हैं H2O लिखते हैं। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट बन गया और ये जल बन गया, ठीक, ओके। तो ये आपने क्षार से क्रिया करा लिया। अगला है रिएक्शन विद एल्कोहल। पांचवा आपका रिएक्शन विथ एल्कोहल, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का निर्माण होता है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो यहाँ पर एस्टर का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो ये अपक्रिया चलेगी इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। एल्कोहल वाले में भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ से क्या होगा, एसिटिक एसिड और आपका क्या होगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो रिएक्शन विद एल्कोहल के साथ एसिटिक एसिड का एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा और किसकी उपस्थिति में होता है, कंसंट्रेट H2SO4, शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होता है। ये उत्प्रेरक और निर्जलीय कारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो एसिटिक एसिड से आप यहाँ से निकाल दीजिएगा, एसिटिक एसिड से आप H पॉजिटिव निकाल दीजिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए और इस एथिल को लाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5 यहाँ रख दीजिए, कुछ करना नहीं है। देखिए H पॉजिटिव निकालिए, OH इसके साथ और ये एथिल इसके स्थान पर, ये बन गया। और क्या बन गया आपका, H2O बन गया। तो यहाँ पर क्या बना, एक एस्टर कंपाउंड बना। क्या बना, एस्टर कंपाउंड, जिसका नाम है एथिल, क्या नाम है, एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट बना। और इसकी स्मेल क्या होती है, ये सुगंधित परफ्यूम स्मेल होती है इसकी, है ना। ये इसकी गंध कैसी होती है, सुगंधित गंध होती है। इसीलिए एस्टर का उपयोग अभी हमने लिखाया था यूज में, ये जो है सुगंधित पदार्थ बनाता है, एस्टर सुगंधित होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एस्टर के कंपाउंड का परफ्यूम्स में जो है इसको उपयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके पूरे चैप्टर में आपके कार्बनिक रसायन नहीं है, तो यहाँ 2 कंपाउंड है, तो इसको बढ़िया से आपको याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। ये हो गया आपका एस्टर हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम करें क्या बनेगा, जो आपका ये एस्टर मिला हुआ है CH3COO C2H5, ये C2H5 ये एस्टर है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करें किसके साथ, क्षार के साथ। इसका क्षार के साथ अगर हाइड्रोलिसिस आप करेंगे NaOH के साथ, इसको यानी कि एल्कलाइंस है, ये क्या है, क्षार एल्कलाइंस, इसके साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए ये C2H5 आपका निकल जाएगा, ये OH इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये C2H5OH बन जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। फिर आपका ये बन गया CH3COONA बन गया और प्लस क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। तो देखिए एस्टर से जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है
तब यहाँ क्या बनता है आपका एक सोप, सोडियम एसीटेट है सोप, लेकिन ये साबुन आपका साबुन की तरह एस्टर में जब आपके एस्टर कंपाउंड में मिलाया जाता है, क्या क्षार मिलाया जाता है, एल्कलाइन के साथ क्रिया किया जाता है, तो क्या बनता है, साबुन बनता है। इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसको आप जो है लिखेंगे, याद करेंगे इस वाले रिएक्शन को। हम यहाँ इसके बारे में लिख देते हैं ऊपर, यहाँ ऊपर लिख देते हैं द एल्केनाइन हाइड्रोलिसिस, इसी के बारे में, द अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, है ना, हाइड्रोलिसिस एल्केनाइन ऑफ एस्टर्स इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। ठीक है, सेपोनिफिकेशन कहते हैं साबुनीकरण। इस वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ये आप नीचे लिख लीजिएगा। ये रिएक्शन है, ये आपके रिएक्शन एनसीईआरटी में, ये सब एनसीईआरटी के रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी में इतने ही रिएक्शन आपके केमिकल रिएक्शन में हैं। इसके अलावा भी बहुत से रिएक्शन हैं इसमें, लेकिन एनसीईआरटी में आपके टोटल इतने ही केवल रिएक्शन हैं। तो इसको बढ़िया से, इतने रिएक्शन को आप क्या करेंगे, बढ़िया से तैयार करेंगे आप। ओके, तैयार हो जाएगा, इतना रिएक्शन बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आप हीट कर लीजिएगा, गर्म कर लीजिएगा। हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही रिएक्शन आपका है एनसीईआरटी बुक में, इतने ही रिएक्शन आप तैयार करेंगे, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में है वही रिएक्शन आएंगे। ठीक, बढ़िया से तैयार करिए इसको, बढ़िया से नोट्स बनाएं, इसको लिखें और रिएक्शन को बार बार आप लिखकर, हमने आपको ट्रिक बता दिया है किस तरीके से आपको रिएक्शन कराना है। इस तरीके से बार बार आप लिखेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। इसके बाद जब पूरा आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर हम आपको रिएक्शन, बहुत से रिएक्शन जो जिसमें जो दिए हैं, बार बार हम उसका रिपीट आपको करवाएंगे। केवल रिएक्शन कैसे किया जाता है वही चीज़ हम केवल आपको बार बार करवाएंगे, ताकि आपको ये रट जाए, बढ़िया से याद हो जाए, ताकि आपको 100% जो केमिस्ट्री से मार्क्स जो है मिल सकें। ठीक है, तो अब यहाँ आपके इस चैप्टर में बस आपके क्या बच रहे हैं, आपका केवल अब सोप बच रहा है और डिटर्जेंट बच रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम सोप और डिटर्जेंट पर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।